अरे गीता, थोड़ा तो समझो तुम। मैं भला माँ की बात कैसे काट सकता हूँ? मैं बेटा हूँ उनका। उनकी बात मानना मेरा धर्म है। मैं अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं कह सकता। विनय अपनी मजबूरी जताते हुए बोला। वाह, कितने आज्ञाकारी बेटे हो तुम। अपनी माँ की बात काटना तुम्हें अधर्म लग रहा है, जबकि वो जो कह रही हैं वो गलत है। लेकिन अपनी पत्नी का साथ देना तुम्हें सही नहीं लगता। तुम यहाँ बैठकर धर्म अधर्म की बातें करते रहो। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा ये सब। कहकर गीता अपने कमरे में अपना सामान लेने चली गई। पीछे विनय अपना सिर पकड़कर बैठ गया। जानता तो था कि गीता गलत नहीं है। इतने में विनय का फोन बज उठा। देखा तो उसकी माँ सुमन जी का फोन था। अब क्या लेने के लिए माँ फोन लगा रही है? यहाँ मेरे घर में तो शांति भंग हो गई। सोचते हुए विनय ने फोन उठाया तो सुमन जी बोली। विनय, क्या हुआ? क्या कहा तेरी पत्नी ने? मेरी बात को समझी या नहीं, या अपना ही राग लेकर बैठी हुई है? माँ, वो अपना सामान पैक कर रही है और अपने मायके जाने की तैयारी कर रही है, विनय ने टूटे हुए स्वर में कहा। यह सुनते ही सुमन जी भड़क गई। बड़ी अजीब जिद्दी औरत है। इतनी सी बात उसे समझ में नहीं आ रही है, जो त्योहार में कैसे अनर्थ करने में लगी हुई है। क्या हो जाएगा जो उसकी माँ अकेली दिवाली मना लेगी तो? सुमन जी ने अपना बड़बड़ाना शुरू कर दिया। ये सुनकर विनय ने कहा, माँ, अब आप तो शांति रखो। यह वैसे ही मेरा टेंशन के मारे सिर दुखने लग गया है। अब तू क्यों उसके पीछे सिरदर्द मोल ले रहा है? तू तो आजा मेरे पास। हम दोनों माँ बेटे मिलकर ही अकेले दिवाली मना लेंगे और उस माँ की ममता में तड़प रही बेटी को उसके मायके जाने दे। हद हो गई जिद्दीपने की। मैं बात करती हूँ उसकी माँ से तो। माँ, आप रहने दो ना। विनय तो अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाया, उससे पहले ही सुमन जी ने फोन काट दिया। अब विनय को पूरा यकीन था कि सुमन जी गीता की माँ आंचल जी को फोन जरूर लगाएंगी और उन्हें रोकने के लिए विनय ने दोबारा फोन मिलाया। लेकिन अब तो फोन लग ही नहीं रहा था। हे भगवान, अब क्या अनर्थ करने वाली है माँ? हर चीज की अति होती है। वो वैसे ही दुखी है, ये उन्हें और दुखी करेंगी। सोचते हुए विनय ने अपना मोबाइल एक तरफ पटका और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसे भी कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो करे तो क्या करे। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, लेकिन बीच में ही ये स्यापा आन पड़ा। दरअसल गीता अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जिसकी शादी विनय से 4 साल पहले हुई थी। जबकि इधर विनय भी अपनी माँ सुमन जी का इकलौता बेटा था। विनय अपनी नौकरी के कारण गीता के साथ दूसरे शहर में रहता था और उन दोनों की एक 2 वर्ष की बेटी भी थी। जबकि सुमन जी दूसरे शहर में अपने पुराने घर में रहती थी। उसी शहर में गीता का मायका भी था। सब कुछ सही चल रहा था कि अभी 3 महीने पहले अचानक हृदय गति रुकने से गीता के पापा की मौत हो गई और उसकी मम्मी बिल्कुल अकेली रह गई। उस समय भी गीता ने बहुत कोशिश की थी मम्मी को लाने की, लेकिन मम्मी अपने घर को छोड़कर साथ में नहीं आई। इसलिए गीता उनकी चिंता में ही लगी रहती थी। लेकिन अब दिवाली का त्योहार आ रहा था। हर साल दिवाली मनाने के लिए विनय और गीता सुमन जी के पास जाते थे, लेकिन इस बार गीता की मम्मी अकेली थी। इसलिए गीता की इच्छा थी कि वो इस दिवाली अपने मायके जाए। और जब उसने इस बारे में विनय से पूछा तो विनय ने मना भी नहीं किया। देखो, तुम्हें अपने मायके जाना है तो तुम एक बार माँ से बात कर लो। माँ जो कहती है वो कर लेना। ये सुनकर गीता का दिल बैठ गया। जानती थी कि कौन सी सास एकदम से हाँ कर देगी, पर फिर भी उसने हिम्मत करके सुमन जी को फोन मिलाया और कहा, मम्मी जी, इस बार पापा के जाने के बाद ये पहली दिवाली है। मम्मी वहाँ बिल्कुल अकेली है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस दिवाली पर मैं उनके पास चली जाऊँ। ये सुनकर सुमन जी ने कहा, बहू, कैसी बातें कर रही हो तुम? दिवाली कितना बड़ा त्योहार है। ऐसे में घर की बहू को घर में ही होना चाहिए। अरे, हमारे घर की लक्ष्मी तो तुम ही हो। अगर तुम ही मायके जाकर बैठ जाओगी तो यहाँ पूजा कौन करवाएगा? पर मम्मी जी, मेरी बात तो समझिए। देखो बहू, मुझे कुछ नहीं सुनना है। दिवाली साल में एक बार ही आती है और तुम अपने ससुराल ही आओगी। बस कह दिया मैंने। कहकर सुमन जी ने फोन ही काट दिया। साथ ही सुमन जी ने विनय को फोन लगा दिया, ये कहने के लिए कि गीता अपने मायके नहीं जाएगी, बल्कि वो ससुराल ही आएगी। घर की लक्ष्मी को घर में ही होना चाहिए। इसलिए विनय ने भी गीता को साफ साफ मना कर दिया, जिसके बाद गीता नाराज हो गई। अभी गीता अंदर अपना और अपनी बेटी का सामान पैक ही कर रही थी कि इतने में उसका फोन भी बज उठा। उसने
फ़ोन उठाकर देखा तो उसकी मम्मी का फ़ोन था। उसे थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो गया था कि शायद सुमन जी ने उसकी मम्मी को फ़ोन करके कुछ ना कुछ ज़रूर कहा होगा, तभी मम्मी ने इस समय मुझे फ़ोन किया है, नहीं तो मम्मी अधिकतर दिन में ही फ़ोन करती थी। खैर, उसने उनका फ़ोन उठाया तो उसकी मम्मी ने कहा, बेटा ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम क्या जिद लेकर बैठी हुई हो? बेटा तुम हमारी इकलौती बेटी हो और हम लोग शुरू से जानते थे कि एक न एक दिन तुम शादी करके चली जाओगी और हमें अकेले ही इस घर में रहना है, पर तुम मेरे लिए अपना ससुराल क्यों बिगाड़ रही हो? दिवाली के बाद आकर मुझसे मिल लेना, इसके लिए थोड़ी ना कोई मना कर रहा है तुम्हें। सुनकर गीता ने कहा, मम्मी हर साल तो पापा आपके साथ होते थे, लेकिन इस बार आप बिल्कुल अकेली हो। मैं आपको ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूँ? बेटा ये तो रिवाज ही है कि बड़े त्योहार पर घर की बहू तो घर में ही होनी चाहिए। तुम भी तो उस घर की इकलौती बहू हो, तो यहाँ पर संदन जी गलत कहाँ पर है? जरा सोच कर देखो, मैं तो इस साल ही अकेली हुई हूँ। तेरी सास तो वहाँ कब से अकेली रहती है, वो भी तो सिर्फ तुम लोगों से त्योहार पर ही आने की उम्मीद करती थी। बेटा मेरी बात मान, जिद नहीं करती। तुम अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाना और मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, ठीक है? अपनी बेटी को समझाकर आंचल जी ने फ़ोन रख दिया। इसके आगे गीता कुछ नहीं कह पाई। आंखों में आंसू लिए वो चुपचाप ही बैठ गई। आखिर थक हार कर 2 दिन के बाद गीता चुपचाप विनय के साथ अपने ससुराल रवाना हो गई। दिवाली का त्योहार था, लेकिन मन अभी भी उदास था। वहाँ उन लोगों को देखकर सुमन जी बड़ी खुश हो गई। धनतेरस का दिन था। वहाँ पहुंचकर गीता अपने कामों में लग गई। विनय भी उसे चुपचाप अपना काम करते हुए देख रहा था। साथ ही साथ अपनी माँ के चेहरे की रौनक भी देख रहा था, जो उन लोगों के वहाँ आने से 2 गुनी हो चुकी थी। तभी उसका ध्यान अपनी बेटी की तरफ गया, जिसके साथ सुमन जी खेल रही थी। उसे देखकर एक पल के लिए मन में ख्याल आया कि मेरी बेटी भी तो इकलौती है, कल को वो भी। ये विचार मन में आते ही वो सिहर गया। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने सुमन जी से कहा, माँ हमारी गुड़िया भी तो हमारी इकलौती बेटी है ना, कल को उसकी भी शादी हो जाएगी और वो अपने ससुराल चली जाएगी। ये सुनकर सुमन जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और बोली, ये बैठे बैठे क्या विचार तेरे दिमाग में आ रहे हैं? अरे अभी तो वो बहुत छोटी है, इसकी शादी में तो बहुत वक्त है। हाँ माँ, वक्त तो बहुत है, पर हमें भी तो पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा ना। किस लिए तैयार रहना पड़ेगा, कुछ बताएगा मुझे? सुमन जी ने सवाल किया। माँ भगवान ना करे कल को उसके ससुराल जाने के बाद मेरे या फिर गीता में से कोई पहले इस दुनिया से कूच कर गया तो एक को दिवाली तो अकेले ही मनानी पड़ेगी ना। यह सुनकर तो सुमन जी स्तब्ध रह गई। बेटा जो अब तक रिवाज चला आ रहा था मैंने तो वही बोला था। तो माँ रिवाज नहीं बदलना है तो कोई फिर और रास्ता निकालते हैं। क्यों ना हम गीता की मम्मी को यहाँ लेकर आ जाएं। आपके घर की लक्ष्मी भी खुश हो जाएगी और दिवाली खुशी खुशी मना पाएगी। विनय ने कहा तो सुमन जी भी सोच में पड़ गई और फिर सहमति जताते हुए विनय को गीता की मम्मी को यहाँ लाने के लिए कह दिया। सुमन जी की तरफ से सहमति पाकर विनय और गीता दोनों बहुत खुश हो गए और विनय उसी समय गीता के मायके जाकर उसकी मम्मी को मनाकर घर ले आया। आस पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने तो फिर भी बातें बनाई, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि घर के सदस्य खुश थे। घर की लक्ष्मी घर में थी और खुशी खुशी दिवाली मना रही थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।